जय गणेश जी। दशा माता की जय। दशा माता की कथा 7 को सुनेंगे। इससे पहले गणेश जी की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी को सुनते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को दो लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। अब दशा माता की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशामाता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशामाता की कहानियां सुनती थी। दशामाता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पियर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दसियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए। और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी।
राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेले? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ये छोटी रानी दसियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दसियों को साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेले? राजा कहते हैं, है खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई। लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहां देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के है। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशामाता का इष्ट है, जो दशामाता ने मेरी लाज रखी, वारना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशामाता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशामाता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सबकी भी रखना। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं। उनके कोई संतान नहीं होती है। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशामाता की कहानियां सुनती थी और 10वें दिन दशामाता की पूजा करती थी। दशामाता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारीन रहती थी। कुम्हारीन ने सोचा कि इस ब्राह्मण के पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुम्हारीन क्या करती कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी, खिचड़ी जो भी बनाया करती उसमें कुम्हारीन कंकर डालकर चली जाया करती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता
तो उसके मुंह में कंकर आते। वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी अच्छी तरह से साफ नहीं करती क्या, मुंह में कंकर आते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी मैं तो अच्छी तरह से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुम्हारीन आई और खिचड़ी में कंकर डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी ब्राह्मण ने उसका पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकर क्यों डालती है। कुम्हारीन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तू कुम्हारीन है, शादी कैसे हो सकती है। यह शादी नहीं हो सकती है। परंतु कुम्हारीन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लग गई। कुम्हारीन के एक काणी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारीन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे बहुत काम करवाती और बोलती थी कि सारे दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती। कुम्हारीन गोबर की रोटी बनाकर और उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती थी। तो फिर वह लड़की भूखे मरती थी। वह लड़की दशामाता की दी हुई थी। तो एक दिन जब उधर से दशामाता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि ये गाय के सींग पे मारना, तेरे खाना और पानी दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारीन को बहुत मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी काणी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेजा। सौतेली माँ ने काणी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में काणी ने सब देख लिया। काणी आकर बताती है, माँ इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापस वह भूखे मरने लग गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारीन को बहुत मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी काणी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेजा। सौतेली माँ ने काणी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में काणी ने सब देख लिया। काणी आकर बताती है, माँ इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापस वह भूखे मरने लग गई। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप, वासक राजा, उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला कि बेटा तू डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आया क्या। लड़की ने कहा कि इधर तो सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत ही कमजोर हो गई। दशामाता ने सोचा कि इस बार ऐसी वस्तु देती हूँ, इसको जो हमेशा इसके पास रहे, नहीं तो यह भूख से मर जाएगी। तो इस बार दशामाता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी।
धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे वहीं नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई तो उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का धोरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं बावड़ी नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की सो रही है, उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसके एक से पानी आ रहा है। घोड़े की पैरों की आवाज से वह जाग गई और मुट्ठी बंद कर दी। उसके मुट्ठी बंद करते ही वो सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपए पैसे चाहिए हो वो ले लो और तुम्हारी कन्या की शादी राजा से करा दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के रावले में गई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया। सब बोलते हमारे कितने अच्छे रानी सा आए कि हमारे सब काम हो जाते। 9 महीने पश्चात उसके एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को कोड़ोट उसकी बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी नहीं लाए, अब तो लड़का हो गया। लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पियर नहीं लाए, सो आप उसे लेकर आओ। तो फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना कि जीजी बाई आप थक गए होंगे, चलो अपन कुएं पर नहाने चलते हैं, और उसके कपड़े जैवर खुलवा देना ये बोलकर कि ये धराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरे तो उसे कुएं में धक्का दे देना जो वह पानी में डूब कर मर जाएगी, और उसके जैवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया जो वह गिर गई। गिरते ही उसने वासक राजा को याद किया, है वासक राजा मेरी रक्षा करना। उसके प्रार्थना करते ही वासक राजा वासुकी आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। उसे नाग के फन पर बिठाकर नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना, दो भाई सा नमस्कार, दादो भाई सा नमस्कार। नागों ने सोचा चलो अपने भी मृत्युलोक से एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गरम करती, फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गरम था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। वासक राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा आज ऐसे बोलना कि आवो मारे खांडिया बांडिया वीर, वीर पैरावे दखनी, बेशकीमती कपड़ा रो चीर, चीर फाटे चढ़के, वीर फरे दड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारीन ने रानी के कपड़े और जैवर पहनाकर कानी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं रावले में कोई उसकी शक्ल देख ना ले।
दसियों ने उसे कहा, रानी सा पंडेरे पधारो, तो उसने कहा, क्या करूँ पानी भरूं। रानी सा रसोई में पधारो, तो उसने कहा, क्या करूँ खाना बनाऊं। सब कहने लगे कि ये तो पहले वाले रानी सा नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुंती सिलाकर एक तरफ इस कानी को भरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बैल के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि फला ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले, यहाँ डालो, यहाँ डालो। कुम्हारीन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है। परंतु जैसे ही उसने खोला उसमें से बेटी निकली। बेटी को देखते ही वो बोली, ऐ बेटी काणी, तू तो कहीं नहीं समाई। काणी बोली कि माँ, तूने मेरे हाथ पैर क्यों तुड़वाए। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी, तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह जाते, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे कि जहां रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए और जो भी दुखी लोग उनके पास आते, उनके दुखों का समाधान निकलते। सब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए। अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है बताओ। रानी बोलती है कि मेरी मुसीबतों की तो गिनती ही नहीं है। अनगिनत परेशानियां झेली। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी करा दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लग गई। साधु ने कहा, वाह बस, अब मैं सब समझ गया। वह रानी से कहता है कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेजे, ये तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट से करेंगे। राजा ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महलों में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी दशामाता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि है दशामाता, ब्राह्मण की बेटी को जैसी परेशानी झेलनी पड़ी वैसी किसी को भी नहीं झेलनी पड़े, और जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी वैसी रक्षा हम सबकी करना, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी कृपा हम सब पर करना।